हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजाता रानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है दिन गुरुवार, तो गुरुवार के दिन कोशिश करते हैं कि पीला कपड़ा ही पहने। तो मैंने भी कुछ ये पीला ड्रेस डाला है और नहा धो ली हूँ। फिर दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो देखिए आगे। फिर सुबह सुबह फटाफट से झाड़ू लगाया, क्योंकि कहते हैं हमारे घर में कि कोई भी घर से बाहर जाए उससे पहले घर में झाड़ू दाएं बाएं कर देना चाहिए, क्योंकि बासी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और फिर मुझे लाना था दूध, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि दो शक्ति दे दो। क्योंकि यहाँ दूध को हम लोग पहले ग्रीन बोलते थे, लाल बोलते थे, पर यहाँ बोलते हैं शक्ति। मुझे शक्ति चाहिए, तो सही बात है, सुबह सुबह शक्ति की ज़रूरत है। फिर दूध लाने गए इसलिए क्योंकि मुझे लाना था तुलसी का पौधा, और मैं सुबह नहाई नहीं थी तो हस्बैंड को साथ लेकर गई, क्योंकि वो नहा चुके थे। तो हम लोग जा कर के तुलसी का पौधा लेके आए, क्योंकि मेरा तुलसी सूख गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, पूजा करने का मन नहीं करता था, क्योंकि तुलसी के बिना हमारा घर बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लगता है। तो आज हम लेकर के आए नए तुलसी के पौधे, और यहाँ है मनी प्लांट। और फिर एक और गमला खाली पड़ा था, तो मैंने उसमें एक प्याज था जो मैंने घुसा दिया था, क्योंकि वो भी एक ग्रीन ग्रीन सा हो जाए तो काम ही आएगा। और सुबह सुबह बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। मैंने थोड़े बहुत कपड़े जो थे वो भी धो करके डाल दिए हैं। और फिर मुझे आना है, जाना किचन में, तो थोड़ा बाहर देख लिया, क्योंकि थोड़ा सुबह सुबह बाहर खुला खुला आसमान ये सब हमें कहाँ मिलेगा। फ्लैट में तो हमें हमेशा बंद बंद सा ही होता है, तो बालकोनी से ही हम लोग बस थोड़ा सा बाहर का सीन देख पाते हैं। तो शहरों में तो हमें घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता है। खुला आसमान और आंगन ये तो घर से बाहर जाने के बाद ही मिलते हैं। फिर मैं आ गई किचन में, और यहाँ मैंने बनाया हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि हो गए थे आज लेट। तो उन्होंने कहा कि आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा, तो मैंने चाय के साथ उनको दे दिया ब्रेड। और फिर उनके जाने के बाद मैं लग गई काम में। तो मैंने यहाँ निकाला है सेवई, क्योंकि मेरे पास, जैसा कि मैंने कहा कि दूध मेरे पास कल के भी बचे थे, पर मेरे हस्बैंड को पुराने दूध की चाय पसंद नहीं, तो दूध हो गए ज़्यादा। तो वो ताज़े दूध की चाय पी के गए, बाकी दूध जो बचा था तो मैंने सोचा क्यों ना सेवई बना लिया जाए। तो मैंने इसे डाला कढ़ाई में और इसे थोड़ा भून लेंगे। तो मैंने सारे सेवई ही डाल दिए, इतने सारे मैं नहीं बनाऊंगी, तो मैंने सारे सेवई ही कढ़ाई में डाल दिए हैं और इन्हें थोड़ा भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि ये कलर इसका थोड़ा ब्राउन सा हो जाए। तो फिर इसे भूनते 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 मैंने इस तरह से कर लिया है। ऐसा करने में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। मैंने सारे सेवई को इसलिए भूना क्योंकि मैं उसे रख दूँगी। फिर मैंने इधर दूध भी साथ के साथ गर्म करने को रखा था, तो इसे थोड़ा भून करके फिर ये ठंडा हो जाएगा तो डब्बे में भर देंगे। और यहाँ दूध भी हो गया है गरम, तो फिर एक दूध तो बंद कर दूँ, और ये दूसरा दूध जो है सस्पेन में, फिर इसमें मैं बना लूँगी अपनी सेवई। तो पूरी तरह से जब दूध अच्छे से उबल जाए तो मैं इधर से सेवई लेकर के इसमें डाल दूँगी। सेवई आप अपने अंदाज़े से डाल सकते हैं, आपको जितना खाना है बनाना है आप अपने हिसाब से डालिए। मैं अंदाज़े से ही इस छोटे वाले छनौटे से 2-3 छनौटे डाल दूँगी। तो इतना काफ़ी है, क्योंकि ये फैलता ही है, और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना कि ज़्यादा ना हो जाए, बट चलो कोई नहीं, बच जाएगा तो कल भी खा लेंगे। तो फिर मैंने इस तरह से इसमें थोड़ी सी सेवइयाँ डाल दी और इसे मिला दिया है। इसे खूब अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि ये अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा पकड़ लिया, लेकिन मिलाएंगे तो ये अच्छे से घुल जाएगा। तो इसे प्यार से मिलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और बनाएंगे। और इसमें डालने के लिए मैंने निकाले हैं 2 हरी इलायची,
जिसको कि बड़े ही प्यार से हम कूट कूट कर अच्छे से डालेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे इसके हिसाब से चीनी भी निकाल ली और उसी में मैंने इलायची को खोल करके रख दिया है। और फिर इसमें डालने के लिए सेवई में अभी थोड़ा पकेगा फिर डालेंगे बाकी। बीच बीच में जैसा कि मैंने कहा कि इसे चलाते रहेंगे। तो अभी आप देखिए वो घुल मिल गया ना अच्छी तरह से, क्योंकि उस वक्त डालने पे थोड़ा ये पकड़ गया था क्योंकि मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा था। और साथ ही चीनी के साथ मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी काट लिए, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, फ़िलहाल अभी इतना ही था तो मैंने ये ले लिया है। और इसे मैंने भुना वगैरह नहीं है, कई लोग इसे फ्राई करके भी डालते हैं, मैं कई बार इसमें ऐसे भी डाल देती हूँ। ये आप पे निर्भर करता है कि आप फ्राई करके डालें या ऐसे। मुझे तो दोनों ही टेस्ट सेम ही लगते हैं। तो इस तरह से कुछ सेवई तैयार ही हो गई थी। और फिर मैंने इसमें ये चीनी और इलायची डाल दिया है। भगवान जाने मीठा कितना होगा, वैसे मैंने अंदाज़े से ही डाला है, तो बराबर होना चाहिए। फिर थोड़ी देर और इसे पका लेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम जब ये पक जाएगा तो अपने ड्राई फ्रूट को भी ऐड कर देंगे। और उधर मैंने बोला ना कि सेवई जब ठंडी हो जाएगी तो मैं उसे डब्बे में भर के रख दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम भूनना नहीं पड़ेगा और काम आएगा। तो इस तरह से आप भी रख सकते हैं। और फिर इधर मेरा साथ के साथ सेवई भी तैयार हो गया था। तो ये रहा कुछ इस तरह से। तो मैं तो इसे ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये रहा मेरा गर्मा गर्म सेवई तैयार। और अब मैं इसे सर्व करूँगी। तो पहले तो गैस बंद कर दूँ, फिर इसे बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि ये अभी है एकदम गरम। वैसे ये ठंडा अच्छा लगता है, तो मैंने इसे दूसरे बर्तन में खाली कर दिया क्योंकि वो सस्पेन का मुझे हमेशा कुछ ना कुछ काम पड़ते रहता है। तो इस तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें और भी अपने ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है क्योंकि इसमें तो आप जितना डाल लो उतना अच्छा लगेगा। तो मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से कुछ ऊपर से गार्निश कर दिया है, बट इतना ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी ये काफ़ी स्वादिष्ट है। और उसके बाद मैंने पूरे किचन की साफ़ सफाई कर दी। और देखो इस तरह से कुछ बर्तन वगैरह सारे कुछ नीट एंड क्लीन। तो इस तरह से घर के कुछ काम होते हैं जो कि साथ के साथ करने पड़ते हैं। और ये है मिठाई वगैरह का डब्बा जिसे मैं धो के रख देती हूँ। कई बार सफ़र में ये काम आता है कि हम इसमें कुछ भी खाने का पैक करके लेके जाते हैं। और इस तरह से घर के सारे काम होते हैं कि साफ़ सफाई, फिर क्लीनिंग करना, बर्तन, कपड़े सब कुछ निपटाने के बाद मैंने यहाँ नहा धो कर के भगवान के बर्तन वगैरह सभी को अच्छे से चमका के साफ़ कर दिया है। और सब धोने होने के बाद अब मैं भगवान को साफ़ करूँगी और फिर कुछ पूजा पाठ जो भी हो। नॉर्मली मैं थोड़ा ही पूजा करती हूँ पर पूजा तो होना चाहिए। तो चलिए फिर दिखाती हूँ। यहाँ मैंने जल भर लिया है और आज घर में तुलसी मैया आई हैं तो उनका भी पूजा करेंगे। तो फिर कुछ इस तरह से मैंने दिया बाती कर ली। और ये है मेरा छोटा सा मंदिर जिसमें हम लोग रोज़ इस तरह से पूजा करते हैं। हमसे जितना मन पड़ता है हम भगवान की सेवा करते हैं। भगवान अपना आशीर्वाद हम सब पर यूँ ही बनाए रखें और सभी को स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ मैंने यहाँ दिया बाती की और फिर मैंने तुलसी जी का भी पूजा किया। यहाँ तुलसी माँ को भी मैंने सिंदूर, हल्दी, कुमकुम सब कुछ लगा दिया है। धूप, दीप, अक्षत सब कुछ करके मैंने तुलसी माँ की स्थापना कर दी। क्योंकि पौधा तो सुबह मेरे हस्बैंड ले आए थे, उस वक्त मैं नहाई नहीं थी, तो नहाने धोने के बाद मैंने काम ख़त्म किया। और ये है कुछ रात का क्लिप। रात को मैंने खाने में बनाया था लिट्टी और चोखा। तो आज मैं लिट्टी सेक करके नहीं तल करके बना रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसे भी अच्छा लगता है।
तो ये रहा आज की रात का खाना। फिर चलिए देते हैं हस्बैंड को कैसा लग रहा है। आप गाना बजा रहे हैं, सुबह पूजा करते वक्त भी गाना बज रहा था, कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दें। जो लोग भी नए जुड़े हैं वो भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।